हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज है 18 नवंबर। 18 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। कुछ काम से आज मैं बाहर चला गया था, इसलिए जो सेशन लेट से ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आता है, ऐसा नहीं है कोई एग्जाम के लिए। आपके वनडे एग्जाम से लेकर आपका सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, UPSC, पुलिस कांस्टेबल, प्यून तक के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाए और अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है। 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप पूरे में से पूरे नंबर जो है अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रेस दिवस हर साल जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसका मेन मकसद क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने, प्रेस के जो अहम भूमिका होते हैं, प्रेस के किए गए उनको योगदान, ठीक है, इसी उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। एग्जाम में देखे होंगे कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब किया गया था, ठीक है, 16 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना किया था, ठीक है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1966 को ये जो है ये खास करके जो है इसकी स्थापना किया गया था। 16 नवंबर में देश में जिम्मेदार और स्वतंत्र प्रेस का एक जो प्रतीक है। लोग इसे मतलब खास करके इसको जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए योगदान, ठीक है, तो इन्हीं महत्व को, प्रेस की आज़ादी के महत्व प्रति जागरूक जो है फैलाई जाती है। रक्षा और, ठीक है, मीडिया के क्षेत्र में जो है अहम जो है भूमिका निभाती है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है मनाई जाती है, ठीक है। और देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यहाँ पे जो है अभिव्यक्ति के आज़ादी के मूल अधिकार भी यहाँ पे जो है बताया गया, इनके बारे में याद रखिएगा। हाल ही में व्हाइट हाउस के जो प्रेस सचिव नियुक्त किया गया था आपका कैरोलिन जो लेविट है, इनको हाल ही में जो है व्हाइट हाउस के जो है प्रेस सचिव इनको नियुक्त किया है, कैरोलिन लेविट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट हाउस ये जो है जहाँ पे जो है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जो हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पे निवास करते हैं, तो ये जो है व्हाइट हाउस जो अभी जो है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, अब यहाँ के 47वें क्रम के जो है राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ के व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के जो है कैरोलिन लेविट को यहाँ पे बनाया गया। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका C ऑप्शन, ठीक है। तो व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट हाउस है, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है वैश्विक मधुमेह के मामले में, ठीक, डायबिटीज़ के मामले में जो है 1/4 मामले यहाँ पे भारत में पाएगा। अधिकतर देखेंगे मतलब 4 लोगों में 1 लोग जो भारत में देखें, एक को जो है यहाँ पे डायबिटीज़ के जो है शिकार होते हैं, ठीक है जी। मतलब इस 4 लोगों में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मामले भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। 30 तरह के यहाँ पे जो है भारत में इसके जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मरीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायबिटीज़ जो आपका ये मधुमेह जो रोग है, ठीक है, एक रोग नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है और इससे बीमारी आपको जो है ग्रसित करती है, ठीक है, नए नए और बीमारी इससे होती है, ठीक है। 30 तरह के यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो है चौथाई, ठीक है, तो 1/4 मामले जो है भारत में देखने को मिलते हैं। और आजकल देखेंगे तो 18 वर्ष के जो है मरीज भी देखने को मिलते हैं। आपका 18 साल के ऊपर में आपको जो है डायबिटीज़ के जो है शिकार होते जा रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो हाँ, हमारे भारत के जाने माने जो प्रजनेश गुणेश्वरन है, ठीक है, ये जो हमारे भारत के जाने माने जो टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने ब्रजनेश गुणेश्वर ने, ठीक है, करियर के जो है, ठीक, इन्होंने बहुत सारे जो खेल खेले हैं और टिपिंग रैंकिंग इन्होंने पहुंचाने वाले भारत के जो है 35 वर्ष के एज में इन्होंने जो टेनिस के संन्यास के जो लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है, ठीक है। तो कौन से खेल से संबंधित है ब्रजनेश जी? तो जानने माने जो है भारत के टेनिस प्लेयर है, इसको आपको याद, इनका टेनिस पे 14 साल का भी इनका जो है करियर रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा? तो आपका नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। अभी यहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन है? पौडेल जी, ठीक है, यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। तो भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली जो है भेज सकेगा नेपाल। ये तीनों देशों में जो है सहमति हुई है बिजली व्यापार को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो कौन सा देश? तो ये आपका नेपाल जो है भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात किया जाएगा। ये जो तीनों देशों को भी समझौता हुआ है बिजली निर्यात को, जिसमें बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को लगभग 40 मेगावाट जल विद्युत का निर्यात किया जाएगा। तो इसी ऊर्जा के क्षेत्र, बिजली के क्षेत्र में जो है दोनों तीनों देश के बीच जो है समझौता किया, जिसमें
ऊर्जा सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के अभी बीच मतलब जो है अभी जो है अनबन चल रही है, लेकिन फिर भी जो है जो भारत जो है एक हेल्प के मामले में जो है जो है आगे के रहते हैं हमारे भारतीय जो है। तो इस तरह के जो है बांग्लादेश को जो है बिजली यहाँ पे निर्यात किया जाएगा। हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आपका सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह, इनको तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया, ठीक है। तो ये जो खास करके जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में थे इनको जो ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बना ताकि जो है जो खेल, ठीक है, खेल को जो है अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। अब ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा रहा है खेल को और प्रभावित करने, और साथ ही साथ जो नए युवा आ रहे हैं, ठीक है, इन लोग को जो है एक मोटिवेशन के रूप में, ठीक है, खेल के प्रति, तो इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सानिया मिर्जा जो सभी जानते हैं, हरभजन सिंह को तो सभी जानते हैं, ठीक है, हमारे भारत के जो है जाने माने जो क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, तो ये आपका हरियाणा। तो याद रखिएगा, तो हरियाणा के जाने माने जो है बॉलर जो हैं गेंदबाज अंशुल कंबोज, इन्होंने, ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में इन्होंने हरियाणा के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। केरल के खिलाफ उन्होंने, ठीक है, मतलब जो है 49 रन देके इन्होंने जो है 10 विकेट यहाँ पे लिए हैं। तो हरियाणा के जाने माने जो है बॉलर हैं अंशुल जी, अंशुल कंबोज इनको कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट में ये जो है अच्छी खासी इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो है छठे भारतीय इस तरह के इन्होंने जो है हासिल किया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय सौर ऊर्जा परियोजना जो परियोजनाएं स्थापित करने के लिए जो पहल शुरू की है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। सुक्खू जी, ठीक है, सुखविंदर सुक्खू यहाँ के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगी। एक तरह के यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा को जो है इस जो सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है जी, तेज़ी से इस पर जो है काम किया जा रहा है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे ताकि जो है इन्वायरमेंट, ठीक है, सभी को पता होगा इन्वायरमेंट के लिए सौर ऊर्जा को अपनाया जा रहा है। तो इसीलिए जो सरकार यहाँ पे काम कर रही है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के जो है आधिकारिक यात्रा पे गए हुए हैं, तो आपका नाइजीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइजीरिया, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया क्यों गए हैं, मतलब यात्रा पे? तो नाइजीरिया में, ठीक है, मतलब नाइजीरिया से ब्राज़ील के लिए जो है रवाना जो है यहाँ पे होने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के अभी जो है दौरे पे जाएंगे, इसी तरह नाइजीरिया, फिर यहाँ पे जो है ब्राज़ील के लिए जाएंगे, ठीक है। तो G20 यहाँ पे समिट होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है जाने वाले हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम हो कि जो कोई प्रधानमंत्री यहाँ पे नाइजीरिया यहाँ पे जो है यात्रा में गए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में जो है भाग लेंगे ब्राज़ील में। इसके बाद इन्हें यहाँ पे जो है नाइजीरिया में इनको जो है सर्वोच्च सम्मान से भी इनको जो है नवाजा गया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है, यहाँ पे इनको जो है नवाजे गए। यहाँ के जो है राष्ट्रीय सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया है, जो हमारी गर्व के लिए बात है, तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पे नाइजीरिया की, ठीक है। तो नाइजीरिया ये आपके वेस्ट अफ्रीका के अंतर्गत ये कंट्री आती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की कैपिटल की, तो कैपिटल अबूजा है, ठीक है। अबूजा यहाँ की राजधानी है और यहाँ का जो है लागोस करके यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट है आपका बोला टिम्बू, ठीक है, बोला टिम्बू यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगला जो है उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है, तो मॉरिशस, ठीक है। तो मॉरिशस के जो हमारे अनुराग श्रीवास्तव को यहाँ के जो है भारत के अगला जो है उच्चायुक्त यहाँ पे इनको नियुक्त, मतलब एक मतलब बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है। दोनों देश के बीच जो है, ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक अधिक उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं। इसमें जो है भारत और जो है मॉरिशस के बीच जो है बिजनेस को उच्च लेवल के यहाँ पे संभालते हैं। मॉरिशस की बात करूँ, ठीक है, मॉरिशस की अगर मैं बात करूँ, ये आपका यहाँ की राजधानी में बात करूँ यहाँ की, तो आपका पोर्ट लुइस, ठीक है, उस दिन भी बताया था पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे बना है, ये हमारे जो है भारतीय मूल के हैं, ठीक है, पृथ्वीराज सिंह करके हैं, पृथ्वीराज सिंह करके हैं। अब यहाँ के प्रेसिडेंट बने हमारे भारतीय मूल है, इनको सेकेंड टाइम इनको बनाया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गाँव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो आपका उड़ीसा। तो यूनेस्को के बारे में बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। तो उड़ीसा के लगभग 24 गाँव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है। कहने का मतलब है उड़ीसा के लगभग 24 जो तटीय गाँव को सुनामी रेडी के रूप, ठीक है, या सुनामी के
आपात स्थिति में निपटने के लिए जो है तैयार इसको जो घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। उड़ीसा के बालासोर, भद्रक, केंद्रापाड़ा, जगतसिंहपुरी हो गया, ये गंजम जिले, लगभग इसी तरह के लगभग 24 गाँव को ये सुनामी तैयार के रूप में इसको मान्यता दी यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे जो है प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और कहने का मतलब ये भी है कि ये मतलब ये 24 गाँव को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत सुनामी जो है यहाँ पे जो है मतलब वो व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। इसको निपटने के लिए जो है इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि जो है तटीय जो है गाँव हैं, तो निपटने के लिए जो भी जो है सरकार और यूनेस्को के द्वारा मिल के यहाँ पे जो है आपदा से बचने के लिए जो है तैयारी किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये उड़ीसा के लगभग 24 गाँव को सुनहमाई तैयार ग्रुप की जो है मान्यता दी गई। उड़ीसा की बात करूँ, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बीजेपी पार्टी। मोहन चरण जो मांझी अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बाकी जो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाल ही में किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में जो है मेघालय, ठीक है, इसका यह ऑप्शन हो जाएगा। तो गृह मंत्रालय मेघालय की एक जो संस्था है, उग्रवादी समूह है जिसका नाम है हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ये जो है 5 साल की इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। ये खास करके देश के खिलाफ ये, ठीक है, आतंकवादी या इसमें जो है, ठीक है, मतलब देश के खिलाफ गतिविधियों को देखते गैर कानूनी यहाँ पे इसको घोषित किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो संगठन है मतलब पैसा इकट्ठे करने, लोगों को डराने का, धमकाने के, इस तरह के यहाँ पे जो है जनजातीय इलाकों में जो है इस तरह के यहाँ पे मतलब डराने, धमकाने, पैसा लूटने, इस तरह का जो है काम करती है। इसलिए इस पर जो है 5 साल के लिए यहाँ पे बैन लगा दिए। मेघालय की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, शिलांग यहाँ की राजधानी है और इसके अंतर्गत 12 डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। मेघालय में गवर्नर अभी जो विजय शेखरन यहाँ के गवर्नर है। कोनराड संगमा यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो आप बहुत फेमस है उड़ीसा में आपका बाली यात्रा। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन व्यापार मेला है, ठीक है, जिसमें लोग देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। बाली यात्रा उड़ीसा में जो किया जाता है, कोविड-19 के चलते 2020-21 में बाली यात्रा रद्द कर दिया गया था। 2022 में बड़े और भव्य जो है तरीके से यहाँ पे किया गया था। और इसको उड़ीसा के कटक सुने होंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है आयोजन भव्य तरीके से यहाँ पे किया गया है। और ये ऐतिहासिक बहुत लंबे समय यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे धूमधाम से लोग यहाँ पे जो है मनाते हैं, ठीक है। तो बाली यात्रा ये सभी को याद रखिए, क्योंकि फेस्टिवल है यहाँ के द्वारा ये जो है मनाई जाते हैं, धूमधाम से यहाँ का फेस्टिवल है। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिक आर्मर तकनीक के लिए समझौता पे जो है ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो आपका जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान और भारत, ठीक है, जापान और भारत। भारत और जापान में जो है रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर यूनिक आर्म मस्तूल लगाने के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। हाल ही में जो है समझौता किया भारत और जो है खास करके मतलब एक तरह का जो है हमारे भारत नौसेना में, ठीक है, ये जो है रक्षा को लेकर इसको जो है हमारे मजबूत किया जा रहा है, ताकि जो है हमारे रक्षा विभाग को एक मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो नौसेना यूनिक आर्म तकनीक, एक तरह का एंटीना यहाँ पे जो है युद्धपोत में लगाया जा रहा है नौसेना जहाज़ में। दुश्मनों को यहाँ पे जो है ये जो एंटीना है सिस्टम यहाँ पे जो है भारत जो है जापान से खरीदने वाली है, ठीक है। मतलब दुश्मनों को पता वगैरह लगाने, बेहतर संचार के लिए, ठीक है, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है जापान और भारत के बीच, ठीक है, अभी जो है समझौता यहाँ पे किया गया है। एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जापान जिसकी राजधानी टोक्यो, अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका सेगुरो इजीबा करके हैं यहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी की कमान संभाली है? तो दिव्या गौतम। तो दिव्या गौतम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेशे से एक सर्जन है, ठीक है। तो ये आपका ये जो है नौसेना अस्पताल NH कल्याणी की कमान इन्होंने संभाली, दिव्या गौतम एक सर्जन है। तो हमारे इंडियन नेवी इनको जो है USA के अंतर्गत ये जो है एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो हमारे आप इंडियन नेवी में, ठीक है, ये जो है अपना जो है कमान संभालने वाली है हेल्थ को लेकर। हमारे भारतीय नौसेना के लिए जो है, ठीक है, हेल्थ सिस्टम को जो है सेवा करने के लिए जो है कमान संभाली है। तो आज के सीजन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।